कॉलेज में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग की बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे बीच हम लोग अपने ही परिवार से माननीय मंत्री जी श्रम कला संस्कृति एवं खेल विभाग के मंत्री जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और यहाँ हमारे सभी अभिभावकगण उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे पार्षद भाई लोग, माताएं बहनें, सभी को मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं छपरा नगर निगम की एक प्रत्याशी के रूप में आप लोग के बीच आई हूँ और आप लोग से वादा करती हूँ कि जो भी यहाँ की समस्या है आप लोग अगर हमें मेयर पद पे अपना सहमति जताते हैं तो हम यहाँ के विकास के लिए मैं पूरी तरह से हर दम अपना कर्तव्य निभाऊंगी और आगे तो ऐसे भी मैं डोर टू डोर घूमकर समस्या के देख चुकी हूँ, जो कि हमें भी मालूम है कि क्या क्या समस्या है। जैसे नली गली की समस्या, यहाँ पे लाइट की समस्या है, पानी की है और बहुत सारी समस्या है, राशन कार्ड की है। तो हम लोग के बीच मंत्री जी बैठे हुए हैं और हम लोग के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी हैं उन्हीं के हाथ में नगर विकास है और हम लोग उनसे मिलकर सारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। और एक बार आप लोग मेरा चुनाव चिन्ह टेबल एवं छाप ईवीएम के क्रम संख्या 15 पर है, जो कि आप लोग छपरा के विकास के लिए वोट करें और छपरा को सुंदर और स्वच्छ बनाने में भागीदारी बने। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रिय मित्र, हमारे पुराने मित्र, हमारे प्रिय भाई और हम सबों के चहेते हर दिल अजीज माननीय मंत्री श्री जितेंद्र राय जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। आज क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के अवसर पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आफ्ताब जी, मंच पर उपस्थित छपरा के पूर्व मेयर प्रत्याशी श्रीमती सुनीता देवी जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक, हमारे पिताजी के साथ लंबे समय तक राजनीति में काम किए श्री भगवान राय जी, अभिभावक जफरुल्ला खां साहब, नौशाद खां साहब, अनिल जी, बलराम जी, बख्तियार साहब, विक्की आनंद जी, पप्पू जी और उपस्थित सभी साथीगण और इस टीम दोनों आज के इस फाइनल मैच में पहुंचे हुए दोनों टीम के खिलाड़ीगण, सबसे पहले तो मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद देता हूं। 78 4 विकेट के नुकसान पे। और जहां तक बात है, हम लोग खेल के मैदान में आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, तो आप लोग की जानकारी के लिए आप लोग ने पेपर पढ़ा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले खेल डिपार्टमेंट को बिहार सरकार ने अलग डिपार्टमेंट बनाने का काम किया। तो इसका कारण है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी चाहते हैं कि बिहार के जो तमाम खिलाड़ी उनको हर प्रकार की सुविधा मिले और वो भी विश्व स्तर पर खिलाड़ी बने और विश्व में उनका नाम जाना जाए और बिहार राज्य को भी खेल के रूप में पूरे विश्व में जाना जाए। इसके लिए खेल विभाग का ही अलग से गठन किया गया है।
आप तमाम साथी जानते हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत भी सरकार ने की है और इसके पीछे सीधा मकसद है कि जो हमारे तमाम खिलाड़ी थे जो मेडल तो लाते थे लेकिन उनको सही सम्मान नहीं मिल पाता था, वैसे तमाम खिलाड़ियों को नौकरी मिले और उनका जीविकापार्जन ढंग से चले। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मेडल लाने का काम करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल लाते हैं तो सीधा अनुमंडल अधिकारी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी बनाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये सब योजनाएं अभी स्कूली गेम में बिहार देश का दूसरा राज्य जो नगद पुरस्कार देने का काम अगले साल 2200 खिलाड़ियों को करने का काम किया था। इसलिए तमाम लोगों को तमाम खिलाड़ियों को हम लोग तो केवल यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि सरकार चाहती है कि आप आगे बढ़े, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सरकार तैयार है। और जरूरत है कि आप कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छा परिश्रम कीजिए, अच्छा अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। जहां तक खेल के क्षेत्र में छपरा की बात है तो छपरा में हम लोग नया स्टेडियम भी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम लोग इंडोर स्टेडियम छपरा में 7.5 करोड़ की स्वीकृति भी करा चुके हैं। तो ये सारा काम अभी एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण छपरा में होना है जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो तैराक उनको भी मौका मिले। तो इन सब पर काम चल रहा है और लगातार यह प्रयास हम लोग का है कि आने वाले दिन में छपरा भी खेल के जगत में जाना जाए। और जो तमाम हमारे खिलाड़ी मायूस रहते थे कि सरकार के स्तर से हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है, उन तमाम खिलाड़ियों को इस मंच के माध्यम से हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि आपको अगर प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी तो सरकार प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी। आपको ड्रेस का जरूरत पड़ेगा, सरकार आपको ड्रेस दिलाने का काम करेगा। इन सब कामों को हम लोग करने के लिए तैयार है। केवल आप लोग परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए और अपने गांव, अपने इस जिला, अपने इस प्रदेश बिहार राज्य का नाम रोशन कीजिए। यही कह के तमाम इस मैदान में आए हुए खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को पुनः नव वर्ष की शुभकामना देते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने अच्छे विचारों को हमारे सामने रखा और